हाय, मेरा नाम मान्या सिंह है और आप देख रहे हैं ई टाइम्स टीवी। मैं और गौतम कभी नहीं वर्क कर पाएंगे क्योंकि मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया अलग है। अर्चना बोल सकती है कि आप कोठे वाली लग रही हो, धंधे वाली लग रही हो, तो अगर गौरी ने उनके और अर्चना ऐसा नहीं कि अर्चना नहीं बोलती कि तुम्हारे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, वो हर झगड़े में बोलती हैं। आई थिंक सोल देखा जाए तो अर्चना एक एंटरटेनर भी है। 5 मिनट तक उनका एंटरटेन होता है, 6वें मिनट वो न्यूसेंस पे चली जाती हैं। बहुत अच्छी रोलर कोस्टर की तरह कुछ बुरे साइड्स भी आए, कुछ अच्छे दिन भी आए, तो बीच में चलता रहा, बट ठीक है, इट्स फाइनली डन एंड डस्टेड। एक्चुअली मेरा मेन फोकस था टू ऑब्जर्व एवरीबडी रादर देन जंपिंग। मतलब आग में कूदने से पहले एटलीस्ट ये तो जान लो कि आग कितनी भड़कने वाली है। तो मेरा यही मोटो था कि मैं शांति से पहले एक बार ऑब्जर्व कर लूँ सबको, विच इज़ लाइक क्वाइट। मैंने कहीं ना कहीं सबको बहुत अच्छे से जान लिया एंड 3rd वीक में मैं बहुत खुल के बाहर आई। तो तब तक मैं नॉमिनेट हो चुकी थी, बट स्टिल आई डिड माई बेस्ट एंड आई थिंक आई एम स्टिल, मेरा 10-15% ही बाहर आया था, तब तक मैं बाहर आ गई। हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ 2 जो नॉमिनेटेड हैं, सुम्बुल और शालीन, वो कहीं ना कहीं नोन फेस हैं टीवी के और लोग उन्हें बहुत जानते हैं एज अ कैरेक्टर, बट मेरा अभी तक उतना खुल के बाहर आया नहीं है और ना ही मैंने आफ्टर मिस इंडिया कुछ किया है। तो वो मेरे लिए ड्रॉबैक था कि मेरे पास ऑडियंस कम है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में नॉमिनेट होते हो तो आपके जो पास्ट वर्क के ऑडियंस होते हैं वही कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं वोटिंग लाइंस में, और मेरे पास ना ही ऐसी कोई टीम थी जो मुझे हेल्प करेगी कि आपको वोट ज़्यादा दिला दे या कुछ ऐसा। बट जेन्युइनली मैं ऑल अलोन वहाँ पे सोल लड़ रही थी, बट मेरे मेंटली मैं कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हो गई थी कि जब मैं इविक्ट होऊंगी तो मुझे इतना तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास स्टिल कोई ऑडियंस नहीं है जो मुझे इतना सपोर्ट करे एज़ कम्पेयर टू अदर 2। टीना के साथ जब मेरा झगड़ा हुआ था, इट वॉज़ क्वाइट ऑन द मोमेंट, एंड फिर मेरा उसका ईगो क्लैश कभी नहीं था, बट इट वॉज़ लाइक जो जगह मुद्दा था तभी। शांत में किसी के वजह से नहीं हुई थी। शांत का मतलब ये था कि अभी कहते हैं ना, गाड़ी में उतना ही पेट्रोल डालो जिससे आप चल सको, रादर देन आपका पूरा घर ही जल जाए। तो वो मेरा मोटो था कि अभी चलना है सबको देखते हुए एंड देन डॉच करना है नॉमिनेशन को, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे बैकफायर कर गया, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, बट ठीक है। गौतम को पता है गौतम को नहीं, सबको पता है, बट सॉफ्ट कॉर्नर था उनके लिए, क्योंकि हम दोनों को कहीं ना कहीं वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि एक दूसरे को हम समझा सके कि ठीक है, नहीं, बट गौतम और मेरा ऐसा था कि हम दोनों को एक दूसरे को बिना कहे भी हम सबको समझा देते थे। तो जब सौंदर्या बीच में आई तो कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल बन गया, और मैंने रादर दिन उसमें अड़चन डालने के बजाय मैंने एग्जिट कर लिया कि मैं किसी और की रिलेशनशिप ख़राब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि मैं और गौतम कभी नहीं वर्क कर पाएंगे, क्योंकि मेरा लाइफ को देखने का नज़रिया अलग है, उनका अलग है, एंड ही इज़ हियर फॉर अ गेम, सो फॉर श्योर। अगर आपको मैं बता दूं तो सौंदर्या को आज तक अगर आपको इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन दिखा है तो मे बी मैं रॉन्ग हो सकती हूँ, बट मैं घर के अंदर थी और मुझे कभी भी उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखी है, रादर देन पीठ पीछे स्टैप करने के अलावा। तो मैं वही बोल रही हूँ कि मेरे जहन में कहीं ना कहीं, मेरे दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था गौतम के लिए, इसलिए मैंने एक चीज़ गौतम को स्पेसिफिकली निमृत के थ्रू भेजा था, एंड इवन गौतम को भी बोला था कि जस्ट बी केयरफुल, आप बहुत स्ट्रांग हो और आपका हाथ पकड़ के कोई और आगे जा रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आप किस लोगों को आप अपने साथ लेके जा रहे हो, बिकॉज आई नो सौंदर्या बहुत पहले से, और जो वो अंदर बनने की कोशिश कर रही हैं वो बिल्कुल नहीं है। गौरी और अर्चना के झगड़े को अगर देखा जाए तो दोनों ही बैलेंसिंग, दोनों ही गलत थी और दोनों ही सही थी अपनी अपनी जगह पे। अगर अर्चना बोल सकती है कि आप कोठे वाली लग रही हो, धंधे वाली लग रही हो, तो अगर गौरी ने उनके, और अर्चना ऐसा नहीं कि अर्चना नहीं बोलती कि तुम्हारे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए, वो हर झगड़े में बोलती हैं कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग, तुम्हारा संस्कार क्या है, तुम कहाँ से आते हो, तो गौरी ने भी वो रिवर्ट बैक किया। तो आई थिंक हर झगड़े का एक एक्शन रिएक्शन होता है, तो एक साइड देखने से
अच्छा हम दोनों साइड देखें तब हम डिसाइड करें कि कौन सही था कौन गलत था, क्योंकि अगर अर्चना कैप्टन बनी थी तो गौरी का वो टास्क था कि उनको वो कैप्टन नहीं चाहिए था, देन शी वाज प्लेइंग कि मुझे वो कैप्टन नहीं चाहिए, वो रूल्स ब्रेक कर रही थी, सो दैट वाज द नेचर ऑफ द गेम। हाँ, तो अगर कहते हैं हम कि बिग बॉस हमारे माई बाप हैं, तो हम अपने माँ के पास ही जाके बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं ही एक्शन ले लूँगा। हम क्योंकि गौरी जी के पास साथ 2 बार हुआ था और मेरे साथ तो हर बार हुआ है जब अर्चना ने जब मेरा खुद का रीज़न था, अर्चना एज अ कैप्टन उनको नहीं पता था कि लंच मैंने करा था, बर्तन धोने की ड्यूटी किसी और की थी, बट वो बिना मतलब मुझसे आके झगड़ रही थी जबकि वो मेरी ड्यूटी भी नहीं थी। सो आई गेव इट टू हर बैक, बट मैं बिलो द बेल्ट जाके नहीं किया मैंने, जितना वो नीचे गिरी थी मैं उतना नहीं गिर सकती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने हमेशा बोला है कि मैं एज़ मान्या अंदर नहीं गई हूँ, एज़ अराउंड ऑल द कंट्रीज़ जितनी भी लड़कियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि कोई आपको कुछ पाने के लिए आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, कहीं पहुंचने के लिए आप नोन फेस होने चाहिए, तो वो हमेशा मैंने अपने दिमाग में और जहन में रखा था कि वॉट एवर आई विल से, वॉट एवर आई विल डू, ये उन पे इफ़ेक्ट आएगा। और क्या दैट इज़ हाउ आई वाज लाइक ठीक है। आई थिंक सोल देखा जाए तो अर्चना एक एंटरटेनर भी हैं, 5 मिनट तक उनका एंटरटेन होता है, 6वें मिनट वो न्यूसेंस पे चली जाती हैं। तो अगर वो शो में सब लाइक अराउंड 16 कंटेस्टेंट में एक ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नज़रअंदाज भी हो रही हैं। मैं सबको मिलूँगी। दोस्त रहना ना रहना आफ्टर वो बाहर आएंगे तब डिसाइड करेंगे कि हम दोस्त रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि अंदर तो अलग ही सिनेरियो रहता है। जब वो बाहर आएंगे तब पता चलेगा ना कि किससे दोस्ती रखनी किससे नहीं, बिकॉज देन वो रहेंगे, रादर देन वो घर में जो मास्क लेके घूम रहे हैं वो नहीं रहेंगे।